हामिद एक सादा सा बद्दू था जो सहरा के एक छोटे से गांव में अपनी ऊंटनी जहरा के साथ रहता था। वो दिन भर रीत के टीलों में पानी और चरागाह ढूंढता और रात को सितारों के नीचे लेटकर ख्वाब देखता कि एक दिन वो बादशाहों की तरह इज्जत और दौलत कमाएगा। मगर उसकी अक्ल उसके ख्वाबों से हमेशा 2 कदम पीछे रहती थी। पहला मौका, खजाने का नक्शा और चालाक अब्दालवा एक दिन हामिद जहरा के साथ सहरा में घूम रहा था कि उसे रीत में एक चमड़े का तोमार मिला। उसने खोला तो एक नक्शा नजर आया जिस पर सुनहरी सियाही से लिखा था, 3 दिन की मसाफत पर जहां 3 नखलिस्तान मिलते हैं वहां जमीन खूदू, सोना और जवाहरात तुम्हारे होंगे। हामिद खुशी से अच्छल पड़ा। जहरा, हम अमीर हो जाएंगे, वो चीखा। जहरा ने सर हिलाया जैसे कह रही हो, हामिद सोच ले, इसके गांव की दरवीशनी। मरियम ने उसे देखा और खबरदार किया, हामिद, ये नक्शा किस्मत का तहफा है, उसे संभाल कर रख और खुद जाकर खजाना ढूंढ। मगर हामिद की कम अक्ली जाग उठी। उसने सोचा, 3 दिन का सफर, धूप, प्यास और रेत, क्यों ना ये नक्शा बेच दिया जाए। वो बाजार गया और चालाक ताजिर अब्दालो से मिला। अब्दुलू ने नक्शा देखते ही अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और कहा, हामिद, ये तो कागज का टुकड़ा है, फिर भी तेरी खैर 5 सिक्के देता हूं। हामिद ने फौरन सौदा कर लिया। अब्दालू ने 3 दिन बाद नक्शे की हदायत पर अमल किया और एक संदूक मिला जो सोने, हीरों और नायाब मोतियों से भरा था। जब हामिद को पता चला, वो रेत पर गिर पड़ा। जहरा ने उसे अजीब नजरों से देखा और हामिद चीखा, आए कम अक्ल हामिद, तूने खजाना अब्दालू के हाथों गनवा दिया। अब्दालू के हंसते हुए चेहरे का और जहरा का सर हिलाते हुए। दूसरा मौके, जनाब जिन और हामिद की घबराहट। कुछ दिन बाद हामिद एक पुरानी गार के पास से गुजर रहा था। वहां उसे रेत में एक खाक आलूद चराग मिला। जैसे ही उसने उसे साफ किया, एक जोरदार धमाके के साथ जनाब जिन निकल आया। उसकी गर्जदार आवाज से सहरा हल गया। ए बद्दू, 3 ख्वाहिशें मांग, जो चाहोगे मिलेगा, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं। जिन ने चड़चड़े लहजे में कहा। हामिद के हाथ पांव फूल गए। जहरा ने डर से 1 कदम पीछे हटाया। हामिद ने सोचा, 3 ख्वाहिशें, अगर गलत मांग लिया तो, अगर जिन ने जादू से मुझे बकरी बना दिया तो, उससे पहले कि वो कुछ सोच पाता। मरियम दरवीशनी वहां से गुजरी और बोली, हामिद, आकल से काम ले, दौलत, इज्जत या हिकमत मांग। मगर हामिद ने घबराते हुए कहा, जनाब जिन, ये चराग वापस ले लो, ये जिम्मेदारी मेरे बस की नहीं। जिन ने गुस्से से सर खजाया और बोला, तो पहला बद्दू है जो मेरी खैरात ठुकरा रहा है। वो चराग लेकर गायब हो गया। कुछ दिन बाद अब्दालू ने वही चराग बाजार से खरीदा और जिनसे एक अजीम शान महल, लमतेनाही दौलत और सेहत मांग ली। जब हामिद को पता चला, वो रेत पर गिर कर चीखा, आए कम अकल हामिद, तूने जिनको भी गनवा दिया। जहरा ने उसे सर हिलाकर तंजिया नजरों से देखा। जिनके निकलने का धुएं वाला सेन और अब्दालू के महल का शानदार मंजर। तीसरा मौके, शहजादी नूरा और रुस्तुम डाकवा एक दिन हामिद जहरा के साथ एक बड़े काफले के साथ सफर कर रहा था। अचानक रुस्तुम डाकू और उसके साथियों ने काफले पर हमला कर दिया। रुस्तुम एक शरारती लेकिन बदकिस्मत डाकू था जो हर बार नाकाम होता था। इस बार वो शहर की शहजादी नूरा को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। हामिद ने बहादुरी से रुस्तुम का मुकाबला किया। उसने जहरा की मदद से रुस्तुम को भगाया, जो अपना खिंजर गराकर भाग गया। शहजादी नूरा ने हामिद की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ए बहादुर बदो, तुमने मेरी जान बचाई। मेरे वालिद बादशाही शहर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तुम्हें आधा शहर और मेरा हाथ देंगे। मरियम दरवेशनी, जो काफिले के साथ थी, ने हामिद
کو समझाया, हामिद ये तेरी किस्मत है, शहर जा, इज्जत कमाए। मगर हामिद ने शर्मा कर सर झुकाया और सोचा, शहर में रहना, महल के उसूल। जहरा को रैत की आज़ादी पसंद है। उसने शहजादी से कहा, शहजादी नूरा, आपका शुक्रिया, मगर मैं बद्दू हूं, सहरा मेरा घर है। वो जहरा को लेकर चला गया। कुछ दिन बाद पता चला कि रस्तुम डाकू ने शहजादी से मुआफी मांगी और उसकी बहादुरी देखकर बादशाह ने उसे अपना सिपा सालार बना दिया। हामिद ने रीत पर सर मारा और चीखा, ऐ कम अक्ल हामिद, तूने शहर, शहजादी और इज्जत सब गनवा दी। जहरा ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे कह रही हो, हामिद अब बस कर। रस्तुम के भागने का मजाहिया सीन और शहजादी के महल का शानदार मंजर। चौथा मौके, आसमानी पत्थर और अब्दालों की चालाकियाक रात। हामिद सतारों को देख रहा था कि आसमान से एक चमकता हवा सतारा गरता दिखाई दिया। वो जहरा के साथ भागकर इस जगह पहुंचा। वहां एक जगमगाता पत्थर था जो रात के अंधेरे में रोशनी और गर्मी बखेर रहा था। हामिद ने सोचा, ये कोई जादुई पत्थर है। मरियम दरवीशनी वहां पहुंची और बोली, हामिद, ये पत्थर तेरी किस्मत बदल सकता है, उसे संभाल कर रख। मगर हामिद ने सोचा, ये पत्थर भारी है, अगर चोर छीन ले या अब्दालू ने चालाकी कर ली। वो अब्दालू के पास गया और पत्थर दिखाया। अब्दालू ने फौरन कहा, हामिद, ये तो मामूली पत्थर है, फिर भी तेरी खैर 10 सिक्के देता हूं। हामिद ने पत्थर बेच दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि वो पत्थर एक नायाब खलाई पत्थर था, जिसे अब्दालू ने करोड़ों में बेचकर एक नया शहर बसाया। हामिद रीत पर गर पड़ा और चीखा, ए कम अक्ल हामिद, तूने अपनी आखिरी किस्मत भी गनवा दी। जहरा ने इस बार सर हिलाकर मुन्ना मोड़ लिया। पत्थर से निकलती जादुई रोशनी और अब्दालों के नए शहर का मंजर। आखिरी मोड़। मरियम दरवीशनी का सुबह एक रात। हामिद जहरा के साथ सतारों को देख रहा था। मरियम दरवीशनी उसके पास आई और बोली, हामिद, तेरी किस्मत खराब नहीं, तेरी अक्ल सोई हुई है। अब्दालों की चालाकी, रस्तुम की शरारत और तेरी घबराहट ने तुझे रोका। अगली बार हिम्मत और अक्ल से काम ले। हामिद ने सिर झुकाया और अहद किया कि वो अब अक्ल से काम लेगा। मगर सहरा के लोग आज भी हंसते हैं और कहते हैं, हामिद बद्दू की किस्मत इस पर मेहरबान है, मगर उसकी अक्ल उससे रूठ गई। हामिद और जहरा सहरा में चलते हुए मरियम दरवीशनी सतारों की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, ये थी हामिद बद्दू, जहरा, अब्दालो, मरियम दरवीशनी, जनाब जिन, शहजादी नूरा और रुस्तुम डाकू की रंगीन कहानी। इससे हमें सीखने को मिला कि किस्मत हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर उसे पकड़ने के लिए अक्ल, हिम्मत और चौकसी चाहिए। आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक सहरा की रेत और सितारों की चमक के साथ खुदा हाफिज।